मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर, आपके बिगड़े कार्यों में उन्हें बनाने के लिए आपकी मदद बनकर आ रहे हैं ये 3 लोग। बंधुओं, याद रखना कि ग्रह नक्षत्र हमेशा गतिमान रहते हैं। हमेशा ग्रह अलग अलग योग युतियां बनाकर आपके जीवन में तरह तरह से इसका प्रभाव डालते रहते हैं। और इसी का प्रभाव ये होता है कि कभी आपको अच्छा महसूस होता है, कभी बुरा। कभी जीवन में अचानक से अच्छी घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती है और कभी अचानक से ब्रेक लग जाते हैं, रुकावटें आने लगती हैं। इसी क्रम में कभी आप अच्छे लोगों से मिलते हैं जो आपके कार्यों में सहायक होते हैं, और कभी आप बुरे लोगों से मिलते हैं जो बिना मतलब में अनायास ही आपसे उलझ पड़ते हैं और आपके कार्यों में रुकावट बनकर, बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं। तो इस समय कह सकते हैं कि आपकी ऊर्जाएं कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट कर रही हैं, या इस फ्रीक्वेंसी पर आपकी वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो चुकी हैं कि कुछ लोग हैं विशेष वाइब्रेशन के, जो आपसे मैच करेंगे और वो आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, आपके सहायक बनेंगे। कह सकते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों में वो आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। कौन है ये 3 लोग? क्योंकि केवल बता देने से काम नहीं होता, आपको पहचान भी आनी चाहिए। और पहचान के साथ साथ आप कैसे इन परिस्थितियों का लाभ ले पाएंगे, इन लोगों को सचमुच में आपके सहायक बनने देंगे। क्योंकि कभी कभी आप अनजाने में कुछ ऐसे गतिविधियां कर देते हैं, भावनाओं में बहकर ऐसे कार्य, ऐसे शब्द बोल देते हैं कि लोग चाहकर भी आपसे जुड़ नहीं पाते हैं। कड़वे वचन, तीखे वचन आपके हो जाते हैं। ये कमी है आपकी, स्वभाव की कमी है। भावनाओं में बह जाना और भावुक होकर कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोल जाना, बाद में भले ही पछताना, लेकिन शुरुआत में तो काम खराब कर ही देना, ये आपका स्वभाव है। तो इसी स्वभाव के चलते कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें पहचान ही ना पाए और वो आपकी मदद करने के इरादे से आए तो, लेकिन कर ना पाए और वापस लौट जाए। प्रकृति हमेशा इंसान की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाती है, किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी रूप में। लेकिन समझदार इंसान तो पहचान जाता है, जो धैर्य के साथ चल रहा है, जीवन के संघर्षों से लड़ रहा है और ग्रह नक्षत्रों की चालों को भी समझ रहा है। लेकिन जो केवल भावनाओं में बहते हैं, नींद में हैं, जो केवल और केवल तकलीफों का रोना रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो समझ नहीं पाते और आजीवन कष्ट भोगते हैं। किस्मत, भाग्य हर वक्त आपको मौका देता है। तो ये मौके का समय है। आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ विशेष घटित होने वाला है। ब्रह्मांड में ग्रहों ने कुछ विशेष प्रकार की गति पकड़ी है, जो आपके लिए अनुकूल है, कुछ जगह पर प्रतिकूल भी है। चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां से चंद्रमा का गोचर होने जा रहा है पंचम राशि में। हालांकि यहां पर केतु अवश्य बैठे हुए हैं, लेकिन केतु के साथ चंद्रमा आपको थोड़ा सा अवसाद, थोड़ी सी टेंशन, लेकिन राहु के साथ बुध आपको अति एक्टिव बना देगा, अत्यंत बुद्धिमान और सक्रिय बना देगा। तो वहां पर यह फायदा देगा और यहां पर भी यह योग आपके अनुकूल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। इसी के साथ साथ इस समय और काल पर आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे, जो हम आपको बताने वाले हैं। उन्हें आप कर लेना, आपका काम बन जाएगा, बिगड़े से बिगड़ा काम बन जाएगा। साथ ही साथ हनुमान जी का, मनसा पूर्ण बजरंगबली का एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताएंगे, जो आपका बिगड़े से बिगड़ा काम बनाने का दम रखता है। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गुप्त और बहुत ही कारगर यह उपाय है। जिसको भी आज तक हमने बताया है उसका काम बना ही बना है। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं हमको जिसने ये कहा हो कि गुरुजी इस उपाय ने काम नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि आपके प्रारब्ध, आपके कर्म और आपकी क्रिया शक्ति के अनुसार इसके प्रभाव कम या ज्यादा होंगे, लेकिन होंगे अवश्य। तो इस उपाय को जान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय आप कुछ विशेष प्रकार की उलझनों में फंसे हुए हैं, कुछ विशेष प्रकार की परेशानियां हैं जो आपको चैन से बैठने नहीं दे रही हैं, और उनसे मुक्ति प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य है। और जब जीवन में परिस्थितियां अति सघन हो, विकट हो, नकारात्मक हो, तो उनके लिए एक जोरदार घात करना ही पड़ता है। एक बड़ा उपाय, एक बड़ा सहयोग, एक बड़ी क्रिया करनी ही पड़ती है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस उपाय को आप जरूर ध्यान से सुन लेना। कार्यक्रम के अंत में इसके विषय में चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे। कुछ मन के संशय भी आपके दूर करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न आए हैं, हमने देखा है, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, वो आपके भी प्रश्न हैं, तो आप उन प्रश्नों के जवाब भी देंगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, कई विषयों पर गहराई से चर्चा होने वाली है। थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम होगा, लेकिन आपको पूरे धैर्य के साथ बैठना है। जब आप इस कार्यक्रम को देख लेंगे और जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों को क्रमबद्ध तरीके से जीवन में उतारना शुरू कर देंगे, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि बदलाव 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना है। आपको रोड मैप मिलने वाला है, एक टॉर्च, एक मसाल मिलने वाली है, जो जीवन के अंधकार में आपका मार्गदर्शन करेगी 5 सटीक भविष्यवाणियों के साथ। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब महामारी को याद करो और कमेंट बॉक्स में
पूरे प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माई के दर्शन करिए, साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, अति सक्रियता। जी हाँ, बुध का कॉम्बिनेशन राहु के साथ हो चुका है, तो यह आपको अति सक्रिय बनाएगा, क्योंकि बुध है बुद्धि, वाणी और व्यापार और राहु है अति सक्रियता, ओवर एक्टिविटी। यानी कि किसी भी ग्रह के साथ किसी भी भाव में राहु जब बैठता है तो उसकी गतिविधि को कई गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपको राहु बहुत एक्टिवेट बना सकता है। नए नए विचार, तरह तरह की सक्रियताएं, तरह तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप अलग अलग प्रकार की गतिविधियां, कई सारे काम एक साथ करने की कोशिश भी करेंगे और अपने काम में अपना पूरा दमखम दिखाएंगे और अपने काम, अपनी मेहनत और अपने सामर्थ्य से मान सम्मान हासिल करेंगे। इस सबसे कहीं बढ़कर के आपका काम करने का अंदाज दूसरों से अलग है। इसी वजह से आपके कार्यस्थल पर, इसी वजह से आपके शत्रु, इसी वजह से आपके साथ रहने वाले भी आपसे जलते हैं। तो आप अपने हुनर को और निखारेंगे और मेहनत करेंगे और तरकीबों के साथ काम करके एक विशेष स्थान अपने कार्यस्थल पर, समाज में, अपने परिवार में हासिल करेंगे। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो परिवार में कोई व्यक्ति है जो ऐसी बात बोल सकता है जो आपको दुखी करेगी। कोई पुरानी चर्चा, कोई पुरानी बात या पुराना हिसाब किताब खुल सकता है जिससे आपको अपमान महसूस होगा, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं। अपमानित होना स्वाभाविक है। यहाँ पर आपके मन में काम वासना भी बढ़ सकती है, साथ ही नकारात्मक कार्यों के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो झूठे लांछन लगना स्वाभाविक है, आपका मान सम्मान जाना स्वाभाविक है। बहुत संभल कर रहना है, लोगों से सलाह सोच समझ कर लेना है। जल्दी से सफल होने वाली स्कीम, योजनाएं आपको सुनने को मिलेगी। क्विक रिच स्कीम, 6 महीने में पैसा डबल, ऐसे वाले लोग भी आपसे मिल सकते हैं। थोड़ा सोच समझ कर चलना। जो लोग शेयर मार्केट में, सट्टे बाजार में या फिर कमीशन वगैरह का काम करते हैं, इनको मुनाफा होगा, फायदा होगा, लेकिन इन्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा और धैर्य का परिचय देना होगा। लालच करना और मन में इस प्रकार का भाव रखना कि और ज्यादा यानी कि कामना अत्यंत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको घाटा हो सकता है, परेशानी हो सकती है। एक चीज यहां पर हम आपको बता दें कि आप जितने ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप के जितने अच्छे गुरु बनेंगे, जितना अपना स्वयं का मार्गदर्शन कर पाएंगे, उतना ही आप सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे, दुखों से दूरी बनाते जाएंगे। इस समय आपको अपने आप को संभालना बहुत अधिक आवश्यक है। मन में कई तरीके के विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, शरीर में आलस्य भी रह सकता है, थकान भी रह सकती है, हो सकता है कि छोटा मोटा बुखार या किसी प्रकार का शरीर में दर्द बना रहे, काम को न करने की इच्छा मन में उत्पन्न हो, लेकिन ये सब से आपको लड़ना होगा। साथ ही साथ मन में पुराने विचार, नकारात्मकताएं, पुरानी गलतियां और नाकामियों के विचार भी उत्पन्न होंगे। हालांकि पिछले समय में की गई मेहनत अब आपको परिणाम देना शुरू अवश्य करेगी, लेकिन उसे आपको देखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कुंजी, चाबी है पॉजिटिव रहना, तो आपको पॉजिटिव रहना ही होगा। छोटी छोटी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। अचानक से अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। थोड़ा अपने बजट को संभाल कर चलिए, अपने पैसे को दबा कर चलिए। भावनाओं में बहकर फिजूल खर्ची नहीं करनी है। किसी को भी खुश करने के लिए खर्चा नहीं करना है, पैसे को दबा कर रखना है। एक बात आपको बता दें कि आपके साथ, आपके आसपास कोई ऐसा है जिसने आपसे पैसा निकलवाने का मन बना लिया है। अब वह आपके साथ इमोशनल गेम खेलने वाला है। फिर इमोशन में आप बह जाएंगे और अपना पैसा लुटा बैठेंगे। फिर वही होगा जो हमेशा होता चला रहा है। काम निकलते ही लोग आपको त्याग देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। पैसे के मामले में बहुत अलर्ट हो जाना, चालाक हो जाना और सबसे बड़ी बात यह है स्वार्थी बन जाना। अपने बारे में पहले सोचिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, अपने बारे में सोचना, क्योंकि ये आपकी अपनी जन्म जन्मांतर की यात्रा है। अपने दायित्व पूरे अवश्य करिए, वो तो आप करते ही हैं। अपनी निष्ठा के साथ अपने दायित्व पूरे करना, जिम्मेदारियां पूरे करना, लेकिन
चालाकियों का शिकार बनने से बचना भी आपका दायित्व है। कोई एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत अधिक जलता है, वह आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है, किसी के कान भर सकता है, थोड़ा संभल कर चलिए, बदनामी भी आपकी फैलाएगा। आपके जीवन में छोटी-छोटी तरक्कियाँ मिलनी शुरू होंगी, कुछ नए सुख आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएँगे, जैसे वाहन का, भवन का, भूमि का या कोई लग्ज़री आइटम आप खरीद सकते हैं, सुख-सुविधाओं से जुड़ा हुआ सामान आप खरीद सकते हैं, जिससे लोग जलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, पूजा-पाठ का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ करिए मुहूर्त देखकर करिए, समय और काल को देखकर अवश्य करिए। बिना मुहूर्त, बिना समय और काल के कोई भी चीज़ नहीं करना, कोई भी नया कार्य नहीं करना। नई योजनाओं पर आप कार्य शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी मन में संशय बाकी है, तो और अधिक काम करेंगे यानी विचार करेंगे, आत्ममंथन की स्थिति में रहेंगे। कोई आपसे जानबूझकर उलझ सकता है, झगड़ा मोल ले सकता है, इसलिए व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ें, 2 लोगों के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश ना करें, किसी के भी विवादों में बीच में ना पड़ें, किसी को सलाह देने की कोशिश ना करें और किसी के व्यक्तिगत विषयों पर हस्तक्षेप आप ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप अपनी वाणी से नियंत्रण इस समय और काल पर खोएंगे। गाली-गलौज आदि कर सकते हैं, क्रोध में आप आ सकते हैं, चिड़चिड़ाहट में आकर आप अनाप-शनाप वचन बोल सकते हैं, जिससे आपका बुध खराब हो जाएगा और राहु तो खराब है ही, यानी कि ये बहुत नकारात्मक रहेगा। आप जब भी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, किसी के लिए अनाप-शनाप गलत बोलेंगे, आप इसकी नेगेटिविटी स्वयं खुद भी महसूस करेंगे, यानी आप तुरंत बहुत थक जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाएँगे, दुखी हो जाएँगे खुद ही अपने आप में। इसलिए आपको किसी को भी कुछ भी अनाप-शनाप नहीं बोलना है, ना जाने ना अनजाने। कोई आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा सकता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपके साथ हो सकती है या इमोशनल गेमिंग आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ा-सा आपको सँभल कर रहना है। अपनी आय को बढ़ाने के लिए आप कोई न कोई प्रयास अवश्य करेंगे और काफ़ी हद तक निकट भविष्य में आप अपनी आय को बढ़ा पाने में कामयाब भी रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं, खो सकते हैं। कोई कीमती वस्तु आपके हाथों से फिसल सकती है, गिर सकती है, कोई नुकीली, पैनी चीज़ आपको चुभ सकती है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखिए। कोई कीट आपको डंक भी मार सकता है, कोई जानवर आपको काट भी सकता है। तो इस समय पर आपको अपना विशेष ख्याल रखना है, कीट-पतंगों से, जानवरों से थोड़ा-सा बचकर रहना है, सेफ्टी रहना है। इस समय और काल पर आपके मन में आलस बहुत हावी हो सकता है, तो समय पर स्नान आदि करने की इच्छा भी नहीं होगी, पूजा-पाठ में भी आप देरी करेंगे और हो सकता है कि साफ-सफाई पर भी ज़्यादा ध्यान आप ना दें, क्योंकि ये राहु से प्रभावित आप हो रहे हैं धीरे-धीरे, तो राहु मलिन है और यह नकारात्मकता को आकर्षित करता है, गंदगी में इसका वास होता है। तो ये स्थिति आप अपने ऊपर ना होने दें। इसी प्रकार फटे, पुराने और जिनमें छेद हैं, ऐसे वस्त्र भी आप अभी धारण ना करें, वरना ये भी खराब स्थिति होगी। कपड़े उल्टे करके भी आप ना पहने, क्योंकि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि टी-शर्ट है, उल्टी ही पहन लेते हैं, सीधी नहीं पहनते। तो ये भी आप ना करें। इसी के साथ-साथ इस समय और काल पर आप इस बात का भी ख्याल रखें कि हो सके तो रसोई घर में बैठकर खाना अवश्य खा लें। दिन में 1 आध बार ही सही, लेकिन वहाँ खड़े होकर बैठकर खाना अवश्य खा लें। रसोई घर में खाना खाने से राहु अति प्रसन्न हो जाता है। इसी के साथ-साथ रात्रि के समय जो आपके रसोई घर में पानी का पात्र है, कोई भी पात्र होगा, उस पात्र के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा-सा अन्न रखिए, गेहूँ रख लीजिए और उसके ऊपर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जला देना। यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। बाद में उस गेहूँ को, उस अन्न को एक जगह एकत्रित कर लो और मंदिर में जाकर दान कर देना। ये उपाय अत्यंत शक्तिशाली है इस समय और काल पर। अब इसी उपाय से जुड़े हुए कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप अपने कार्यक्रम में उपाय बता देते हैं। आज आपने ये उपाय बताया, कल आपने वो उपाय बता दिया। तो अब कौन-सा उपाय करें? ये कन्फ्यूजन वाली बात है। बिल्कुल, हम समझते हैं आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अब इसका जवाब ध्यान से समझिए। हम जब भी उपाय बताते हैं तो 2 तरीके के उपाय बताते हैं। एक उपाय होता है जो समय और काल के अनुरूप होता है। जैसे इस समय ग्रहों की जो चाल चल रही है, उसके अनुसार आपको दुष्परिणाम ना प्राप्त हों और नकारात्मकता आपको ना घेरे। तो उस समय और काल पर बचने के कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि काली हल्दी की गांठ वाला, कपूर वाला उपाय है, काले रंग के कपड़े में लपेटकर पोटली रखने वाला उपाय है, या लौंग का एक जोड़ा और कपूर अपनी जेब में रखने का उपाय है। ये समय और काल के अनुरूप किए जाने वाले उपाय होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अभी ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, नकारात्मक है, आपको नुकसान हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो सकती है, तो उस परिस्थिति से बचने के लिए ये उपाय है, लेकिन कुछ समय के लिए है, ठीक है? तो कुछ उपाय होते हैं जो कि ग्रहों के अनुसार होते हैं, 3 से 5 दिन करने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो जीवन में पॉजिटिविटी को लाने वाले होते हैं, जैसे कि हल्दी जल में मिलाकर और स्नान करना, जैसे कि तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी जल में मिलाकर स्नान करना, जैसे कि अपने घर के दरवाजे पर पवित्र जल का सिंचन करना। ये उपाय होते हैं जो जीवन में बरकत लेकर आते हैं।
पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं, आपकी खुद की ऊर्जा को पॉजिटिव कर देते हैं। तो दुख, तकलीफ, परेशानी आप तक आ नहीं पाते, आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, कितने भी समय के लिए कर सकते हैं और कभी भी इन्हें बंद कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी को हटाने वाले होते हैं, जैसे नज़र उतारने का विशेष उपाय हमने बताया था, रुई की बाती वाला सरसों के तेल में डुबाकर। तो वो उपाय तब है जब आपको लगे कि हमारे ऊपर नज़र लगी हुई है, किसी प्रकार की नकारात्मकता हावी है और शरीर में भारीपन है, रोग दोष है, अनजाना रोग आपको घिर कर बैठा है, यानी नकारात्मकता से जब आप घिरी हैं, ऐसा लगे कि आपको नजर लग चुकी है, कार्यों में आपके अनायास रुकावटें आने लगी, तो उस समय और काल पर आपको वो उपाय करने हैं, 2-3 बार कर लेना है बस। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई उपाय बताते हैं तो उस उपाय का एक विशेष उद्देश्य भी बताते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उपाय तो सुन लेते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते कि ये उपाय हम बता क्यों रहे हैं। जैसे इस कार्यक्रम में हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, बजरंगबली का उपाय है, महाबली का उपाय है, वह उपाय हम क्यों बता रहे हैं? जब आपका कोई काम अटका हुआ है और वह काम बन ही नहीं रहा है, आपके प्रयास बहुत सारे बेकार चले जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आप थक चुके हैं, अब आपके बस में नहीं है कि अब आप और प्रयास कर सकें। तो अब आपको दैवीय सहायता की आवश्यकता है। आपकी स्वयं की आत्मिक ऊर्जा यहाँ पर कमजोर पड़ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे महाभारत का युद्ध अर्जुन अकेले नहीं जीत सकते थे क्योंकि वो कमजोर थे, मतलब कि इतना उनके पास सैन्य बल नहीं था, इतनी तर्क शक्ति नहीं थी, कुछ भी, लेकिन उन्होंने अपने आप को कमजोर महसूस किया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ रखने के लिए कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण को साथ रखने से मतलब यह है कि दैवीय सपोर्ट उन्होंने मांगा कि आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, हमारा बल बढ़ेगा और हम अपने प्रयासों से सफल। ऐसे ही यह उपाय आपकी खुद की ऊर्जा को बढ़ाएगा, आपके बल को बढ़ाएगा, आपकी आसपास जो नेगेटिविटी है उसे दूर भगा देगा। तो आपका जो काम बिगड़ा हुआ है, जो रुका हुआ कार्य है, वह बन जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय उसके लिए। अब जिसका कोई काम अटका ही नहीं है या छोटी-मोटी ज़रूरतें, दिक्कतें हैं, उसके लिए ये उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। ये उपाय विषम परिस्थितियों में किया जाने वाला उपाय है। तो हर एक उपाय का एक उद्देश्य भी निहित होता है। तो उसे भी यदि आप जान लें तो कन्फ्यूजन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है? कई बार कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो मिले-जुले से होते हैं। तो वो उपाय आप चाहें तो करें, चाहें तो आप ना करें। जिस भी उपाय को आपने प्रारंभ किया है, एक और खास बात, उस उपाय को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे हमने कह दिया कोई उपाय, जैसे कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने का उपाय है, 8 मंगलवार के लिए हमने बोला कि आप चढ़ाइए, तो वो शायद इसलिए बोला कि मंगल की स्थिति इस समय खराब होगी और हनुमान जी को चोला चढ़ाना तो उनकी पूजा आराधना है, तो उसमें कौन-सी बुराई है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो अब ये नहीं कि हमने कल कोई और उपाय बताया, तो आपने ये चोला चढ़ाने का जो प्रोग्राम है वो निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। अरे छोड़ो, अब इसको बाद में देखते हैं, पहले इस उपाय को कर लेते हैं। पीपल के नीचे जाकर ये एक पोटली दबा देते हैं। ये भी कर लो, लेकिन उसे ना छोड़ो। उपाय जो एक बार प्रारंभ किया उसे उसकी गति तक पूरा लेकर जाओ, अंतिम गति तक। उसके बाद ही दूसरे उपाय के बारे में सोचो या उसके साथ दूसरा उपाय कर लो, लेकिन उस उपाय को कभी ना छोड़ो। ये भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। गुरुजी आपने कहा था कि ये उपाय कर लो, फिर आपने कहा उसी परिस्थिति के लिए कि ये वाला उपाय कर लो, तो हमने उस वाले को छोड़ दिया और इस वाले उपाय को करना शुरू कर दिया। नहीं, इससे दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक उम्मीद है सारे प्रश्नों के जवाब हमने दे दिए। एक प्रश्न जो हर बार मिलता है देखने को, अभी हमने कल ही देखा कमेंट में कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, हमारे पास कुंडली नहीं है, हम कैसे जानें? तो हम बार-बार बताते हैं, फिर बता देते हैं कि भाई अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, आपकी जन्म की डिटेल आपके पास नहीं है, जानकारी नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है। आपके रक्त संबंध में आपका भाई है, भतीजा है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है जिससे आपका खून का नाता है, उसकी डिटेल से आपकी कुंडली बनाई जा सकती है। 100% नहीं, लेकिन कम से कम 80 से 90% तक सटीक बन जाती है और आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन और समाधान समस्या के कारणों के साथ मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से अपनी समाधान करा सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, जैसे प्रश्न कुंडली बनती है, फेस रीडिंग हो जाती है, उससे भी समाधान हो जाते हैं। हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी हमने केवल फेस रीडिंग करके या फिर हमने प्रश्न कुंडली तैयार करके ही समाधान दे दिए और आज वो लोग मौज कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। तो आप इसके लिए कमेंट ना करिए, वीडियो में हमने नंबर क्यों दे रखे हैं, आप उस पर सीधे फोन लगा दीजिए। समय का ध्यान जरूर रखना, 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, क्योंकि ये कार्यालय पर जो फोन उठाने वाले बालक हैं, सहायक हैं, उनका विचारों का समय है, वो 24 घंटे नहीं। अब कुछ लोग रात को 12 बजे, कभी-कभी रात को 1 बजे फोन लगा देते हैं और कहते हैं आपके यहाँ फोन ही नहीं उठता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि 1 बजे रात्रि को कौन फोन उठाएगा? तो ये समझने की बातें होती हैं। आप इसी तरीके से यदि चलेंगे तो आपका इतना सपोर्ट होगा कि आप चाहे दलदल में धंस चुके हो पूरे,
गर्दन तक, वहां से भी महामाई आपको बाहर निकाल देंगी। सैकड़ों लोगों को निकाला है। आप कोई विरले अलग नहीं है, दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, इसी लोक से है, तो आपको भी निकालेंगे। और एक चीज याद रखना कि ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की कृपा से, उनकी साधना पूजा से, पद्धतियों से यदि आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इस ब्रह्मांड में कोई भी आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। दुर्गति निश्चित है, ये चीज याद रखना। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यही सत्य है। ठीक है, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमसे ना जुड़िए महामाई से। अब हमारे पास आएंगे भी तो हम आपको सीधे महामाई के पास लेकर जाएंगे, उनकी पद्धतियां देंगे, उनकी क्रियाएं देंगे, उनसे जोड़ने के लिए बोलेंगे। आप उनकी साधना करिए, उनकी पूजा करिए, उनसे जुड़ जाइए, अपने दुख उन्हें बताइए। हमें हटा दीजिए साइड से। हम कौन है? हम तो कीड़े मकोड़े हैं, छोटे से महामाई के दास हैं। उनके पैरों में पड़ी हुई धूल के कण का भी करोड़वां हिस्सा के समान नहीं है। तो हमें तो आप साइड में हटा दो, माई से जुड़ जाओ। हम भी वही कर रहे हैं, आपको वहां जोड़ देंगे। ठीक है, काम वही करेंगी आपका। सारी बात समझ रहे हैं आप? अब यहां पर 3 चीजें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है। पहली चीज ये कि समय की बर्बादी नहीं करना है, क्योंकि राहु समय की बर्बादी बहुत कराता है। सोशल मीडिया पर गप्पे हाँकने में या इधर उधर घूमने में, फालतू की चीजों में, फिजूल चीजों में समय की बर्बादी नहीं करनी है। अलर्ट हो जाना, जब भी समय ज्यादा खराब हो तो हमारी बात को ध्यान कर लेना, गुरुजी ने क्या कहा था, समय खराब हो रहा है। दूसरी चीज, किसी से व्यर्थ की बातों में उलझना नहीं, किसी की गारंटी नहीं लेना, किसी के व्यक्तिगत मैटर में उलझना नहीं है, सलाह नहीं देना है, एडवाइस नहीं करनी है। ठीक है, इसका विशेष ख्याल रखिए, वरना अपमान हो जाएगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कोई आपके साथ भावनात्मक खेल खेलने वाला है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। जब कोई मीठी मीठी बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे और आपको रिझाने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा अपने कान खड़े कर लेना, चालाकी थोड़ी सी अपने अंदर उत्पन्न कर लेना। हम नहीं कहते कि सब पे शक करते घूमो, नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी होशियार हो जाने में बुराई ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार चलिए, थोड़ी सी चालाक हो जाइए। ठीक है, बस बच जाओगे बहुत सारी समस्याओं में, वरना फिर यही कहोगे कि क्या करें, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सारी बात यहां तक समझ लिया आपने। याद रखना, जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, अच्छी बुरी, वो इस समय के ग्रह गोचरों पर आधारित है। यदि आपको अपने खुद के विषय में जानना है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और इसका निवारण क्या है, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा। वो आपका खुद का पर्सनल विषय होगा। ये तो सबकी बात है, जनरल बातें हैं, कुंडली की, ग्रहों की, गोचरों की। तो आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। साथ ही साथ जीवन में, जो कि कलयुग है तो नकारात्मक युग है, अपने अपने से ही जल रहे हैं, अपने ही अपने सुखों से दुखी हो रहे हैं, तो ऐसे में इस भयंकर नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त का मार्ग है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी। कोर्ट कचहरी का विवाद है, पैसा उलझा हुआ है, कर्जे में फंसे हुए हो, व्यापार नहीं चल रहा है, बीमार रहते हो, अज्ञात बीमारी और रोगों ने घेर रखा है, तो 100% आपके ऊपर भयंकर नकारात्मकता हावी है। इस नकारात्मकता से मुक्ति का मार्ग है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी। माई हमारी मां है और उन्हीं से जुड़ा हुआ यह महारक्षा कवच जो हमने आपके लिए निर्मित किया है। आप इस महारक्षा कवच को जब मंगाएंगे तो इसकी शक्ति का अनुभव आप स्वयं महसूस करेंगे। प्रमाण हजारों सैकड़ों हैं हमारे पास, लेकिन हमें देने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद मंगाइए और समझ जाइए। लाखों करोड़ों रुपए का नहीं है, बहुत छोटी सी धनराशि है, मूल्य का मूल्य ही है, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत बड़ा रहने वाला है। अब ये ना कहना कि बेच रहे हैं, अगर ये भाव मन में आ जाए तो बिल्कुल मत लेना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, काम भी नहीं करेगा। बेचना नहीं है, आपकी सहायता है। ये तो एक पुल है जो हमने बनाने की कोशिश की है हमारी ओर से आपकी ओर के लिए, जिस पर महामाई की कृपा प्रवाहित होगी आपके लिए। अब हर चीज में कुतर्क लगाएंगे तो बस कुतर्क ही लगाइए, फिर सब कुछ बंद करिए, ना पूजा करिए ना पाठ करिए, क्योंकि आपको तो मंदिर में भगवान की जगह पत्थर की मूर्ति दिखेगी। तो कुतर्कियों से तो भगवान भी हारे हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं सारी बात आपने यहां तक समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की और क्रियाओं की। तो सबसे बड़ी बात, हमने कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बता दिए हैं, इन्हें आप कर लेना। एक महा उपाय बजरंगबली का है। कार्यक्रम में समय बहुत अधिक हो चुका है, अगले कार्यक्रम को आप जरूर देखना, उसमें हम उस उपाय को जरूर बताएंगे, प्रश्नों के जवाब भी देंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगले 3 से 5 दिनों में एक आध घटना ऐसी भी घटित होगी जो आपको गहरे रसातल में पहुंचा सकती है, उससे बचने का मार्ग भी बताएंगे, सारी बातें समझाएंगे। तो चलिए बंधुओं, यहाँ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है गुरुजी, या फिर हमारी कुंडली नहीं है तो हम क्या करें, या फिर महारक्षा कवच मंगाना है, या कुछ भी मन में प्रश्न उठता है, तो आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना। कुतर्कबाजी के लिए फोन ना करना, अनाप शनाप प्रलाप के लिए फोन ना करना, जो जरूरत हो तो कॉल लगाना। वीडियो में नंबर है, 10 बजे से 4 बजे के बीच में। महामाई आपकी रक्षा करें, आपका साथ दें, इसी कामना के साथ कार्यक्रम को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है।
आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।